सभी को मेरा प्यार भरा आत्मवंदन। मैं रेखा भारद्वाज आप सभी का पीएमसी हिंदी योग है जीवन में स्वागत करती हूँ। अपने सत्र को शुरू करने से पहले हम करेंगे मंत्र उच्चारण। आंखें कोमलता से बंद, ज्ञान मुद्रा में। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म देव तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हाथों में ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। आंखों में ऊर्जा को महसूस करें। अपने फेस की मालिश करेंगे, गर्दन की, कंधों की, और कोमलता से आंखें खोलेंगे। आज का हमारा विषय है हृदय संबंधी समस्याएं, हार्ट प्रॉब्लम्स। हम आज हार्ट प्रॉब्लम के बारे में बातें करेंगे और उसके क्या कारण हैं और क्या लक्षण हैं, ये सब बातें आज हम करेंगे। हृदय रोग कैसे होता है और क्यों होता है? बेसिकली देखा जाए, आजकल लाइफस्टाइल और आहार में असंतुलन के कारण भी ये रोग होता है। हृदय रोग एक बहुत बड़ी समस्या है। देखा गया है कि कोविड-19 के बाद यह समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। देखा गया है हार्ट प्रॉब्लम तो हो ही रही है, साथ में हार्ट फेल होना, ये भी बहुत चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि ब्रीथिंग के साथ जो चीज़ें आई हैं कोविड में, हमने देखा है बेसिकली, तो उसके बाद ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली हैं। हृदय रोग एक जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी से निजात पाने के लिए आज हम आसन भी करेंगे, प्राणायाम करेंगे और उसके कुछ कारण भी जानेंगे। हृदय रोग बेसिकली कैसे होता है? इसमें वसा का अधिकता होने के कारण जो हृदय की वाहिकाएं होती हैं, उसमें वसा का जमाव होता है, जिसके कारण यह रोग बढ़ जाता है और प्रॉपर तरीके से जो रक्त प्रवाह है वो नहीं हो पाता। इस वजह से ही हार्ट प्रॉब्लम आ जाती है और अटैक भी आ जाता है। अब बात करते हैं इसके कुछ लक्षण और कारण। इसके मुख्य लक्षण हो जाते हैं जैसे धड़कन का तेज बढ़ना, कमजोरी, चक्कर आना, पसीना आना, ये सब इसके कुछ लक्षण हैं। और धड़कन का अनियमित रूप से धड़कनों का बढ़ना, क्योंकि कई बार होता है जिनको बीपी हाई रहता है उनकी धड़कनें वैसे ही तेज हो जाती हैं, और जब ये हार्ट प्रॉब्लम होती है तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके कुछ कारण भी हैं, जैसे अस्वस्थ आहार, डाइट में अगर हम प्रॉपर चीज़ें नहीं लेते हैं उससे भी यह प्रॉब्लम बढ़ जाती है। वसा का अधिक मात्रा में सेवन करना, उससे भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। हो जाता है एक और चीज़ आती है कि शराब का सेवन करना और दवाइयों का अनियमित रूप से यूज़ करना और शुगर हो जाना। ये प्रॉब्लम देखा जाए तो बेसिकली जन्मजात भी होता है, आनुवांशिक भी हो जाता है ये रोग। जैसे किसी माता और पिता को ये प्रॉब्लम है और हेरिडिटी ये चलती आ रही है परंपरा, तो ऐसे ही बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अभी हम करते हैं सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास। तो शुरू करते हैं अपने सूक्ष्म व्यायाम। अपने आसन पर अपने पैरों को फैलाएंगे, हाथों को इस प्रकार से रखेंगे, कमर गर्दन सीधी। श्वास भरते हुए हमें अप एंड डाउन अपने पैरों के पंजों को लेके जाना है।
अप डाउन, पूरा खिंचाव देना है अपने पैरों की मांसपेशियों को। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप एंड डाउन। रोटेट करेंगे, सर्कल बनाएंगे अपने पैरों के पंजों को और एड़ियों को बिल्कुल मिलाना है। 1 2 3 4 और 5। रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस रिलैक्स हो जाएंगे। ऐसे ही पैरों को हमें रिलैक्स कराना है। इसी में हमें पहले उल्टे पैर को ऊपर उठाना है और थोड़ी देर होल्ड करना है। 1 2 3 4 और 5। वापस दूसरे पैर से करेंगे, ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस रिलैक्स। इसी में अगला सूक्ष्म व्यायाम आ जाता है हाथों के लिए। हमें इसमें क्या करना है, अपने एड़ियों को अपने हाथों से होल्ड करना है और अपनी तरफ खींचना है। होल्ड करेंगे। इसमें आपकी कमर की मांसपेशियां और पैरों की और आपके हाथों की, पूरी बॉडी की मांसपेशियां इसमें खींच रही हैं और प्रभाव पड़ रहा है हमारे पेट पर भी। कुछ क्षण इसी में रुकेंगे। 1 2 3 4 और 5। इसी में आ जाते हैं वापस रिलैक्स सुखासन में। हाथों को आगे करेंगे, हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे और रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 और 5। अंदर की तरफ 1 2 3 4 और 5। अगला सूक्ष्म व्यायाम कंधों के लिए करते हैं। इसमें हमें श्वास भरते हुए ऊपर आना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसमें हम नीचे आते हुए अपनी मुट्ठियों को बंद भी कर सकते हैं और ऊपर आकर मुट्ठी को खोल सकते हैं। इसमें हमारी श्वास की गति तीव्र होगी। इस प्रकार से 1 बिल्कुल ढीला छोड़ देना है अपने कंधों को। फील करना है कि आपके कंधों में कोई भी दर्द है या कोई भी बोझ है वो रिलीज हो रहा है। अगला अभ्यास आ जाता है श्वास के लिए। जिनको ज़्यादा बीपी होता है उनको ये धीरे धीरे करना है। हमें क्या करना है, सामने हाथ लेके आना है और अपने हाथों को पंजा बनाना है, जैसे शेर के पंजे होते हैं इस प्रकार से पूरे हाथों को फैलाना है अपनी ताकत से और उसका पंजा ऐसे बनाना है इस प्रकार से। और हमें फील करना है कि हम कोई भारी चीज को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इस प्रकार श्वास भरते हुए और सामने श्वास को छोड़ देंगे। इसमें आप हल्का सा झुक भी सकते हैं। आप इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं। इस पे आपका प्रभाव पड़ रहा है आपके फेफड़ों पर और प्रॉपर ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जा रही है। इसी में अगला अभ्यास आ जाता है, अपने हाथों को ऐसे बनाना है हमें अपने चेस्ट के सामने और इसमें भी हमें पंजे ऐसे बनाने हैं कि हम कोई स्प्रिंग ऐसे खींच रहे हैं पूरी ताकत के साथ। आपको फील करना है कोई स्प्रिंग है और हमें उसको खींचना है। इस प्रकार श्वास भरेंगे और अंदर आके छोड़ देना है।
रिलैक्स। इसी में सामने हाथ करेंगे और पूरी ताकत के साथ जितने पीछे तक आप अपने हाथों को लेके जा सकते हो उतने पीछे आपको लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। अब अगला करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। इसमें हम दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। पहले हम एक हाथ से कर रहे हैं, फिर दोनों हाथों से करेंगे और एक हाथ आपका आसन पे होगा। आप इसको कोहनी पर भी लेके जा सकते हो। इस प्रकार से पूरा स्ट्रेच करेंगे नीचे तक। 1 2 3 4 और 5। वापस इसी प्रकार हम दूसरे हाथ से करेंगे। हाथ ऊपर उठाएंगे और ध्यान रहे कि आपका हाथ आपके कान पर टच हो और दूसरे हाथ को इस प्रकार करेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस अगला सूक्ष्म व्यायाम आ जाता है। पैरों को आगे फैलाएंगे और अपनी क्षमता के अनुसार अपने पैर को होल्ड करेंगे। इसमें आपका पैर और आपकी थाइस की मसल्स खींची जा रही हैं, आपको महसूस करना है। 1 2 3 4 और 5। वापस दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स करेंगे। इसी में हमें क्या करना है, हाथों को इस प्रकार करना है और दोनों पैरों को ऐसे लेके आना है। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। अभी हम करते हैं कुछ आसन खड़े होने वाले। सबसे पहला आसन त्रिकोण आसन। पैरों में गैप देंगे इस प्रकार से। अपनी क्षमता के अनुसार आपको पैरों को फैलाना है और हाथ को ऊपर करते हुए जो आपका पैर है उसी हाथ को आपको अपने हाथ को पैर को छूना है और दृष्टि आपकी ऊपर हाथ पर अंगूठे पर हो। आकाश की तरफ देखना है। 1 2 3 4 और 5। वापस इसी प्रकार हमें दूसरी तरफ करना है। ऊपर 1 2 3 4 और 5। वापस अगला आसन आता है चेयर पॉज। इसको हमें नमस्कार मुद्रा में करना है इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी में हमें पैरों में गैप देना है और अपने हाथों को इस प्रकार से करना है। हाथों को चौड़ा करके पंजा ऐसे मिलाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये बिल्कुल आराम से करना है, रिलैक्स होके। अगला आसन आ जाता है उत्थान आसन। हाथों को इस प्रकार से लेके आना है
और दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के पंजों को छूना है। कोशिश करें कि आपका माथा आपके घुटनों पर टच हो जाए। क्वेश्चन रुकेंगे 1 2 3 4 और 5। वापस। अगला आसन आ जाता है पर्वतासन। इसे में हमें इस प्रकार से आना है और अपने शरीर का पर्वत बनाना है। इस प्रकार से पंजे बिल्कुल सटे हों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वापस। रिलैक्स। अगला आसन मर्जरी आसन। इसको हम कैट पोज भी कहते हैं। इस प्रकार से आना है और पैरों में थोड़ा सा गैप देना है। कमर को ऊपर करना है, श्वास छोड़ते हुए ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स और रिलैक्स। अगला आसन आ जाता है भुजंगासन। भुजंगासन में हमें इस प्रकार से आना है। अपने हाथों को अपने कंधों के समानांतर लेके आना है। ये हम 3 प्रकार से करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर आकाश की तरफ देखेंगे। इसमें आपकी नाभि आपके आसन पर ही है, महसूस करें। रुकेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस। रिलैक्स। इसी में हमें अपने हाथों को थोड़ा सा गैप देना है, अपने आसन से थोड़ा सा दूर लेके जाना है और फिर से इसका अभ्यास करते हैं। ऊपर की तरफ देखेंगे। इसमें आपका नितंब और आपके थाइज मसल्स बिल्कुल खींचे जा रहे हैं, महसूस करें। और आपकी नाभि और आपका पेट ऊपर ही होगा। रुकेंगे इसी में। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। वापस आएंगे। क्वेश्चन अपनी नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स। अगला आसन आ जाता है सुप्त ताड़ आसन। सीधे लेटेंगे, बिल्कुल नॉर्मल। जैसे हम खड़े होकर ताड़ासन करते हैं ऐसे हमें ये लेट कर करना है। अपने हाथों का लॉक बनाकर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए, और पूरे शरीर को तानना है। पंजे नीचे की तरफ खींच देंगे और हाथों को ऊपर की तरफ। महसूस करना है कि दोनों पैर और सिर बिल्कुल खींचे जा रहे हैं। वापस रिलैक्स करेंगे। इसी प्रकार इसका अभ्यास 2 बार और करते हैं। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे
एंड रिलैक्स। फिर से करते हैं इसका अभ्यास। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए वापस। इसे हमें ताड़ासन में स्ट्रेचिंग करनी है, राइट और लेफ्ट। पहले हम लेफ्ट कर रहे हैं स्ट्रेचिंग और फिर राइट। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट एंड राइट। वापस रिलैक्स। क्वेश्चन रिलैक्स करेंगे, अपनी ब्रीथिंग के साथ नॉर्मल हो जाएंगे। आती जाती सांसों को नॉर्मल करेंगे और वापस।